वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे जय कृष्ण बलराम 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 कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय गौर हरि जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय गौर प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमदे दिवानगिरि सभा चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की जय। मायापुर श्री नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। श्री गंगा देवी की जय। श्री यमुना देवी की जय। श्री भक्ति देवी की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे बोलो श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का इस सत्र में स्वागत। सभी भक्तों का आपके कृपा आशीर्वाद से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण नंबर क्रमांक 11 स्वप्न साकार हुआ। और हम आगे पढ़ रहे हैं जहाँ श्रील प्रभुपाद जी पुस्तकों को ग्रंथों को छपवाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे, कितना प्रयास कर रहे थे। आप अगर देखेंगे तो बाहर के जगत में जब भी ग्रंथ का प्रकाशन होता है तो उसका लेखक अलग होता है, प्रकाशक अलग होता है, फिर उसके लिए जो मुद्रक अलग होता है और वितरक अलग होता है, और उसके जो निधि इकट्ठा करने वाला अलग होता है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम तो श्रील प्रभुपाद जी सब कुछ कर रहे हैं। कागज भी स्वयं ढूंढ के ला रहे हैं, कौन से 100 GSM का है या 150 GSM का है, या वो मुद्रक भी स्वयं ढूंढ रहे हैं कौन कहाँ है। पुस्तकों का वितरण भी स्वयं देख रहे हैं कि कैसे होगा। सब कुछ स्वयं कर रहे हैं। उसके लिए निधि भी स्वयं इकट्ठा कर रहे हैं बिना किसी सहायता के। तो ये हमने ये पिछले चर्चा में सुनते चले आ रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी इतना जोर क्यों देते थे पुस्तक वितरण के ऊपर? तो हाँ, गुरुदेव जी ने उनके आज्ञा दी थी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी भी राधा कुंड पे मिले थे श्री प्रभुपाद जी से। तो उन्होंने कहा था, बंगाली में कहा था, हमारा इच्छा छिलो किछु बई कराना, माने बई माने पुस्तक या ग्रंथ। मेरी इच्छा है कि कुछ ग्रंथों का प्रकाशन हो। आपको जब भी अगर निधि मिले तो उससे आप ग्रंथ छपवाइए। ऐसा अपने गुरुदेव का आदेश उन्होंने सदैव हृदय में रखा। और जैसे भी उनको निधि मिलती थी, कहीं से सहायता मिलती थी, तो उससे आर्थिक सहायता से वे ग्रंथ प्रकाशित करते थे।
और कहते थे प्रभुपाद जी, एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी के साथ में थे। प्रभुपाद जी एक पत्रकार से वार्तालाप कर रहे थे, तो पत्रकार ने पूछा कि आप ये कैसे लिखते हैं, इसके तात्पर्य। तो प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्ण मुझे बताते हैं और मैं इनको लिखता जाता हूं। तो पत्रकार थोड़ा सा उसमें संशय उत्पन्न हुआ, ये कैसी बात है, मतलब कृष्ण सामने बैठते, मतलब भगवान आके इनको बताते हैं कि क्या क्या लिखना है, क्या करना है। तो शिष्य ने सोचा मैं थोड़ा बीच में कुछ तात्पर्य मैं दे देता हूं इसका। तो कहने लगे कि हम सबके हृदय में परमात्मा है, तो प्रभुपाद जी के हृदय में भी परमात्मा है। परमात्मा सबको सब कुछ प्रेरित करता है, जो करना है धरना है सब कुछ। हाँ, सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो वो सब हृदय में बैठ के प्रेरित कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को भी वो अंदर से आदेश दे रहे हैं, ये लिखो। तो फिर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसा करके वो शिष्य बोला। तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य की तरफ देखा और कहा, तात्पर्य कौन लिख रहा है, आप लिख रहे हो या मैं लिख रहा हूं? तो जब मैं कह रहा हूं कृष्ण साक्षात आकर मुझे बता रहे हैं और तब मैं लिख रहा हूं, इसका अर्थ है कि कृष्ण साक्षात बता रहे हैं और मैं लिख रहा हूं। आपको स्पष्टीकरण अपना जोड़ देने की आवश्यकता नहीं, उसका तात्पर्य और टीका और भाष्य करने की आवश्यकता नहीं उसके ऊपर। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि ये क्या है, ये मेरे तात्पर्य माने मेरी, दीज आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज, माने ये मेरे भाव के विकार हैं। ये जो तात्पर्य में लिख रहा हूं ये सारे मेरे भाव के विकार हैं, माने कृष्ण के भक्ति का जो परमोच्च स्तर है उससे उत्पन्न हुआ तात्पर्य है ये मैंने नहीं लिखा हुआ है। जैसे कविराज गोस्वामी लिखते हैं ना, बहुत बार लिखते हैं अपने ग्रंथ में कि मैं तो कठपुतली की तरह हूं और सूत्रधार है चैतन्य महाप्रभु। वो जैसे मुझे नचाते हैं मेरी लेखनी वैसे नाचती है, जितना जहां तक नचाना है वहां तक नचाएगी। प्रभुपाद जी ने भी कहा है ना, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ से माथे, काष्ठेर पुतली जेनो नाचाओ से माथे। तो जो शुद्ध भक्त है उसका प्रत्येक क्रियाकलाप जो है वो भगवान द्वारा साक्षात यंत्रित है। माने जैसे अर्जुन जी का जो रथ है उसका जो लगाम है, तोत्र वेत्र सब कृष्ण के हाथ में है। तो और अर्जुन को कह रहे हैं आप निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, आप पूरी तरह शरणागत हो जाओ। तो वहां पे शरणागति का अर्थ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, शरणागति का अर्थ क्या है कि कोई बेचा हुआ पशु अपने बारे में कोई चिंता नहीं करता, जिसको बेच दिया वो ही जहां रखेगा वहां रहेगा। ये नहीं कहेगा मुझे यहां क्यों रखा, ये गोठे में क्यों बांधा, वो तबेले में क्यों बांधा, जहां रखेगा ये रस्सी से क्यों बांधा, मुझे रस्सी अच्छी नहीं लगती। कुछ नहीं कहेगा, जैसे जैसे रखेगा वैसे रहेगा। जो खिलाएगा वो खाएगा। आज हरा चारा खिला दिया तो हरा चारा खाएगा, कल सूखा चारा खिला दिया तो सूखा चारा खाएगा। ये नहीं बोलेगा कि मुझे गुड़ क्यों नहीं खिला रहे हो। और जो चीज करवाएगा वो करेगा। माने खेत जुतवाना हो तो वो खेत जोतेगा, अगर बैठने को बोला तो बैठेगा। चक्री बैल की तरह कर उपयोग करना है, घानी का तेल निकालते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कोलू। हाँ, तो उसके लिए जोड़ना है तो उसके लिए जुड़वा लो। वैसे ही भक्त क्या करता है, शरणागत होता है। आप जो आपकी इच्छा है उसके हिसाब से मैं चलूंगा, आप बस इच्छा करो, मैं कठपुतली की तरह नाचूंगा। तो प्रभुपाद जी उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि उनके गुरु महाराज जो इच्छा किए उसके हिसाब से चलेंगे। कृष्ण जो इच्छा करें उसके हिसाब से बस। तो ये एक वो चाहते हैं कि प्रभुपाद जी के हस्तों के द्वारा व्यासदेव जी जैसे पूरे साहित्य लिखे, वैसे प्रभुपाद जी पूरा सारे व्यासदेव जी जैसे साहित्य लिखे, नारद मुनि जैसा प्रचार करें, अर्जुन जी जैसे लड़े। ये सब कुछ प्रभुपाद जी एक ही आचार्य में सारे समाये हुए हैं। हनुमान जी जैसे अकेले ढूंढे, अकेला मिशन पूर्ण करे, हनुमान जी जैसे। तो सारे बड़े बड़े आचार्य का जो शक्ति है वो साथ में जुटी हुई है यहाँ पर
श्रील प्रभुपाद जी के रूप में। तो आज हम ये प्रस्तावना के साथ आगे बढ़ेंगे। तो कहते हैं कि बाद के महीनों में भक्ति वेदांत स्वामी को और भी अनुकूल समीक्षाएं प्राप्त हुई। ये विविध जो प्रभुपाद जी के गुरु बंधु थे, उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में कुछ अच्छा लिखा है प्रभुपाद जी के ग्रंथों के बारे में, वो हम पढ़ेंगे क्या क्या समीक्षा लिखी हुई है। प्रतिष्ठित अद्यर लाइब्रेरी बुलेटिन ने पूरी समीक्षा प्रकाशित की और संपादक द्वारा विषय के विस्तृत और गहरे अध्ययन को रेखांकित किया। अंत में उसने लिखा कि इस ग्रंथ के अगले खंडों की प्रतीक्षा उत्सुकता से की जा रही है। तो एक बुलेटिन ने लिखा कि इसके संपादक ने विषय को विस्तृत और गहरे रूप से समझा है, लिखित किया है। प्रभुपाद जी, जो प्रभुपाद जी की पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तिमत्व ही पूरा गहरा था। कृष्ण का एक गुण है गंभीर। गंभीर शब्द का अर्थ है कि उनके हृदय में क्या चल रहा है आसानी से बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो उनके ही गुण भक्तों में, भगवान के जो गुण हैं वही गुण भक्तों में भी, आचार्यों में भी पाए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कभी कुछ कहते थे तो शिष्यों को पता नहीं चलता था ये मुझसे प्रसन्न है कि मुझे सीख दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो हमेशा एक अच्छा डर बनाए रहता था और वो रहना भी चाहिए। तो गहरा और विस्तृत इस तरीके से प्रभुपाद जी का हृदय भी ऐसा ही था, गहरा। उनके विद्वान गुरु भाइयों ने भी ग्रंथ की प्रशस्तियां लिखी। इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी वृंदावन के रेक्टर स्वामी बॉन महाराज ने लिखा, आपके साहसपूर्ण और उपयोगी कार्य के लिए मेरे पास प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि आप संपूर्ण ग्रंथ को पूरा कर सके तो आपसे प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, भगवान चैतन्य महाप्रभु और देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। यह आप इसे करें और आश्वस्त रहें कि साधनों की कमी नहीं होगी। तो ये भी उन्होंने लिखा है प्रभुपाद जी के प्रशस्ति के रूप में कि आप ये कार्य करेंगे तो महाप्रभु की और सरस्वती ठाकुर की बड़ी सेवा होगी, देश की भी सेवा होगी। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भक्ति सारंग महाराज ने अपनी सज्जन तोषणी में पूरी समीक्षा प्रकाशित की। हमें आशा है कि श्रीमद् भागवतम का यह विशिष्ट अंग्रेजी संस्करण सभी द्वारा पढ़ा जाएगा और इस प्रकार सर्वसाधारण में व्याप्त आध्यात्मिक दारिद्र्य का हमेशा के लिए लोप हो जाएगा। जब हमें इसकी अतीव आवश्यकता है उसी समय भक्तिवेदांत स्वामी ने हमें उपयुक्त वस्तु दी है। हमारी संस्तुति है कि इस ग्रंथ का गहन अध्ययन हर एक करें। तो प्रभुपाद जी कभी कभी अपने गुरु बंधुओं के बारे में कुछ नकारात्मक भी कहते थे कि हमें योग्य जितनी अपेक्षित है उतनी सहायता नहीं मिल रही है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि हाँ, वो बात चल रही है बड़े भक्तों में। तो जैसे बड़ों के बीच में कुछ वार्तालाप कुछ होता है, आदान प्रदान होती है, उसको हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते। उनका आदर भाव भी अनेक गुरु बंधुओं में श्रील प्रभुपाद जी के प्रति नितांत आदर भाव भी था और वो व्यक्त भी किया है उन्होंने। तो प्रभुपाद जी के विषय में अपने और एक उनके गुरु बंधु थे भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज। उन्होंने कहा कि आपने अमृत को पानी की तरह बांटा है। अमृत यानी जो कृष्ण कथा और चैतन्य महाप्रभु का जो अमृत है, अमृत को तो कैसे बांटा जाता है, वो थोड़ा थोड़ा बांटा जाता है और अधिकारी व्यक्ति को बांटा जाता है। जैसे वो मोहिनी मूर्ति ने अमृत बांटा था ऐसा नहीं कि पूरा बहाया जाता है अमृत, उसको थोड़ा थोड़ा बांटा जाता है। जैसे हम कोई तीर्थ बांटते हैं, चरणामृत बांटते हैं, कैसे बांटते हैं। तो बोले आपने नदियां बहा दी अमृत की। पीयूष शेष सरिता परितस्रवंती। कृष्ण कथा कैसी है, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि आपके सामने से बहने वाली नदी है। एक तो नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, जैसे कहते हैं गीता में क्या कहते हैं, यावान अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुदोदगे
तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, माने एक बार कृष्ण भक्ति में आ गए तो फिर ऐसा है कि नदी को प्राप्त करने जैसा है। अभी नदी को प्राप्त करके कोई कुआं खोदता है क्या? अरे मैं नदी पे गया और कुआं खोदने लगा, ऐसा तो नहीं होता। कुएं का जो काम है वो तो नदी में हो गई। पहले के जमाने में ऐसे कुएं होते थे, एक कुआं पानी भरने के लिए, पीने के पानी के लिए, दूसरा कुआं, अभी मुझे पता नहीं आपको ही अधिक मालूम होगा, दूसरा कुआं कपड़े धोने के लिए, तीसरा कुआं बर्तन मांजने के लिए, तो ऐसे के लिए अलग अलग कारण के लिए, चौथा कुआं स्नान के पानी के लिए, ऐसा हुआ करता था। लेकिन नदी पे जाएंगे तो सब कुछ साथ में मिल जाएगा। वैसे कृष्ण भक्ति अगर देंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने ये कृष्ण कथा का अमृत नदी की तरह बहाया। और कैसी नदी? परितः स्रवंती, हर एक के सामने से गुजरेगी ये नदी। ऐसा नहीं कि आपको दूर तक जाना पड़ेगा, कोसों दूर वो नदी को प्राप्त करने के लिए, आपके सामने से गुजर रही है। बस अपना पात्र लेकर डुबाओ और पी लो। जितना बड़ा पात्र है उतना पेट भर के पी सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे गुरु बंधुओं ने एक उत्तम समीक्षा भी की है प्रभुपाद जी के प्रति। एक सहिष्णुता और एक आदर, एक सम्मान, एक सकारात्मकता भी दिखाई हुई है। खास करके प्रभुपाद जी के ग्रंथों के बारे में तो प्रभुपाद जी ने वो कर दिखाया, जैसे श्री सरस्वती ठाकुर, उन्होंने बड़े बड़े सन्यासी और बड़े बड़े पंडित, नैष्ठिक सन्यासी और पंडित, उनको भेजा था यूरोप में प्रचार करने के लिए, लंदन में। तो वो वहाँ पे कुछ उनको बहुत बड़ा कुछ यश प्राप्त नहीं हुआ प्रचार में। लेकिन आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी ने 3 जो गृहस्थों को भेजा था, मालती माता जी और अपने यमुना माता जी और जानकी माता जी और उनके पति श्याम सुंदर प्रभु, गुरुदास प्रभु और मुकुंद महाराज, हाँ, तो उनको भेजा था। तो वे कैसे कर पाए? वो तो अभी कृष्ण भक्ति में जुड़े हुए थे, अभी जुड़े हुए थे, और ना कभी संस्कृत उन्होंने पढ़ी हुई है, ना उन्होंने कुछ अध्यात्म का कुछ बचपन से कुछ अभ्यास है। उल्टा तो जो अधार्मिक कृत्य हैं पाश्चात्य देशों में तो वही चलते हैं जन्म से लेकर। और प्रभुपाद जी तो 1-2 साल हुए बस उन प्रभुपाद जी से मिलके उन्होंने इतना बड़ा प्रचार कैसे किया? क्योंकि संपूर्ण निर्भरता थी गुरु महाराज के उपदेश के ऊपर, गुरु के उपदेशों के ऊपर संपूर्ण निर्भरता थी। बिल्कुल वो ही नहीं था कि हमें कुछ आता ही नहीं है, हम क्या करेंगे, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम जो कुछ कर पाएंगे संपूर्ण हम गुरु के ऊपर ही निर्भर है। तो ऐसी निर्भरता कृष्ण देखना चाहते हैं हर भक्त में कि तो वही उसी को उपयोग करके, हाँ, क्या वो चैतन्य महाप्रभु जी ने भी ऐसे ही किया ना कि पंडित करिते गर्वनाश। वो मैं ढूंढता हूं आपके लिए 1 सेकंड, वो चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, नीच शूद्र द्वारा करे धर्मेर प्रकाश, पंडित सन्यासी करिते गर्वनाश। पंडित और सन्यासियों का गर्वनाश करने के लिए नीच शूद्र द्वारा करे धर्मेर प्रकाश। जो नीच है, शूद्र समझे जाते हैं, उनके द्वारा धर्म का प्रकाश चैतन्य महाप्रभु ने किया। नीच शूद्र माने सामान्य समाज के दृष्टिकोण से, भक्त के दृष्टिकोण से नहीं। हरिदास ठाकुर, उनको नामाचार्य बना दिया, यवन कुल में जन्मे थे फिर भी नामाचार्य बना दिया, उनके द्वारा धर्म का प्रकाश किया। तो वही प्रभुपाद जी ने जो चैतन्य महाप्रभु ने किया था, वही इतिहास वापस एक बार उसी तरीके से लिखा। तो और इसके लिए सबके लिए आधार था, हाँ ये श्लोक तो स्मरण हो गया। हाँ, पंडित करिते गर्वनाश। 1 सेकंड ढूंढता हूँ मैं, हाँ 1 सेकंड मैं एग्जैक्टली ढूंढ ही लेता हूँ।
एक क्षण दीजिए मुझे। हाँ, ये अंत्य लीला 5.84, हाँ 84। सन्यासी पंडित गणेर करिते गर्वनाश, सन्यासी पंडित गणेर करिते गर्वनाश, नीच शूद्र द्वारा करेन धर्मेर प्रकाश। यह है सन्यासी पंडित गणेर, यानी सन्यासी पंडित जो बड़े बड़े समाज में सब सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। सन्यासी पंडित गणेर, पंडित माने संस्कृत व्याकरणी वैयाकरणी, सब पाणिनि, सब क्या लघु सिद्धांत कौमुदी सब निचोड़ के पिए हुए हैं, ऐसे पंडित। पंडित गणेर करिते गर्वनाश, उनका गर्वनाश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? करिते गर्वनाश, नीच शूद्र द्वारा करेन धर्मेर प्रकाश। नीच शूद्र को चयन किया, अरे इनसे मैं धर्म का प्रचार करूंगा, उनको जैसे कहते हैं ठेंगा दिखाने के लिए। तो प्रभुपाद जी उधर लिखते हैं कि कोई सन्यासी या कोई पंडित होता है, तो वो बहुत ऊपर की उत्कृष्ट स्तर को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है उसमें भौतिक जगत के न्याय नहीं चलते। तो कहते हैं रामानंद राय जो सन्यासी भी नहीं है, ब्राह्मण कुल में भी नहीं जन्मे हुए हैं, उल्टा वो शूद्र, कायस्थों को शूद्र समझा जाता था उस समय, उनसे वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। रामानंद राय कहां पर? गोदावरी के तीर पर। तो वहां पर क्या राजमंड्री के बाजू में आता है वो, क्या नाम? आंध्र प्रदेश में। तो वहां पर उनसे भक्ति के सिद्धांत की पराकाष्ठा सुन लेते हैं चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद से। हरिदास ठाकुर जो यवन कुल में जन्मे हैं उनको नामाचार्य बना देते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, ऐसा नहीं कि उनमें पंडित नहीं थे, सार्वभौम भट्टाचार्य भी तो महापंडित थे। वो श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो विविध भाषाओं में पंडित थे। लेकिन कहने का अर्थ ये यहाँ पर है कि भक्ति करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है, कह रहे हैं। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। पद्यावली में क्या लिखा हुआ है? व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वया विद्या गजेंद्रस्य का। व्याध, धर्म व्याध का क्या आचरण था? महाभारत में उनकी कथा आती है धर्म व्याध की। उनका क्या आचरण था? वो तो एक शिकारी थे। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वया। ध्रुव महाराज का क्या आयु थी उनकी? 5 साल की उम्र। विद्या गजेंद्रस्य का। गजेंद्र की कौन सी बड़ी विद्या थी? कौन से बड़े विद्यापीठ में सीखे थे वो? कुब्जा या किमु नाम रूपम अधिकम। कुब्जा का क्या नाम रूप क्या था? वो तो कुब्जा थी, मतलब त्रिवक्रा थी। 3 इसमें, अपने श्याम सुंदर की तरह नहीं। श्याम सुंदर भी त्रिवक्र है, लेकिन सुंदर तरीके से त्रिवक्र है। लेकिन कुब्जा थी वो गलत तरीके से त्रिवक्र थी, ऐसी त्रिवक्र थी वो। अपने श्याम सुंदर ऐसे त्रिवक्र है। वो ऐसी त्रिवक्र थी। तो उसका क्या नाम रूप अधिकम। किम तत् सुदामनो धनम। सुदामा का क्या धन था? बेचारा जो लेके आया था भेंट में पोहा, वो भी भिक्षा मांग के लाया था। वो भी उसकी पत्नी ने भिक्षा मांग के लाया था, जो कृष्ण को अर्पण किया। किम तत् सुदामनो धनम। वंश को विदुरस्य। विदुर जी का वंश क्या था? वो तो दासी के पुत्र थे एक तरीके से। वंशक को विदुरस्य। यादव पते उग्रस्य किम पौरुषम। उग्रसेन का क्या पौरुष था? उसको तो उसके बेटे ने ही कैद कर दिया, कंस ने, उग्रसेन को। तो उसका कौन सा पौरुष था? लेकिन भक्त्या तुष्यति केवलम नहीं गुणैर। भक्ति प्रियो माधव। हमारे माधव कौन है? भक्ति प्रिय है। भक्ति से केवल तुष्ट हो जाते हैं।
बाकी गुणों से तुष्ट नहीं होते। हाँ, बाकी सब गुण हैं और भक्ति में जुड़े हुए हैं तब उनका महत्व है, लेकिन भक्ति प्रमुख है। तो प्रभुपाद जी वही हमारे अपने उदाहरण से सब जगह पे दिखा रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने शिष्यों द्वारा जो केवल गुरु की कृपा के ऊपर निर्भर थे, केवल वही जानते थे और कुछ जानते ही नहीं थे वो बस प्रभुपाद जी को जानते थे। तो उनकी कृपा पर निर्भर होने के कारण इतने वो चीज कर पाए जो बड़े बड़े सन्यासी पंडित नहीं कर पाए। तो आगे कहते हैं, उत्तर प्रदेश के एक राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास ने सिफारिश की कि सभी विचारशील व्यक्तियों को ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, और इकोनॉमिक रिव्यू ने इतना महान कार्य संपादित करने के लिए लेखक की सराहना की। ये लिखा हुआ है क्या सराहना की, जबकि न केवल भारत के वरन पश्चिम के लोगों को भी घृणा और विडंबना से भरे इस दूषित वातावरण का परिष्कार करने वाले प्रेम और सत्य के गुणों की आवश्यकता है। इस प्रकार के ग्रंथ का प्रभाव उत्थानकारी और संशोधनकारी होगा। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि वो ऐसे चलो होते, जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्ध वैद्यपि, कैसे चलो होता है, नामान्यनन्तस्य यशोंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा तद वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। यानी मान लो अत्यंत सुरचित भी ना हो, लेकिन अगर भगवान की कथा हो तो वो संपूर्ण जगत में क्रांति ला सकती है। तो यही कह रहे हैं कि वो सत्य और प्रेम के गुणों की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि जगत जो है वो कली का प्रभाव और अधिक बढ़ता जा रहा है। पाश्चात्य देश में भी और भारत में भी उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो इस वातावरण, दूषित वातावरण को शुद्ध करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उद्धव जी भी कहते हैं भागवत में, क्या कहते हैं, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षणशाह यासाम कृष्ण कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। कहते हैं कि मैं नंद व्रज माने ये वृंदावन के गोपियों के चरणों की धूलि की वंदना करता हूं। क्यों? यासाम कृष्ण कथोद्गीतम, जो वो उच्च स्वर से कृष्ण का गुण गाती हैं, पुनाति भुवनत्रयम, तो उस ध्वनि से संपूर्ण भुवनत्रय तीनों लोक शुद्ध हो जाते हैं। वैसे ही और एक जगह पे आता है, वासुदेव कथा प्रश्न लोका स्त्रीन पुनाति वक्तारम प्रच्छकम श्रोत्रुन तत्पाद सलिलम यथा। माने कोई वासुदेव कृष्ण के बारे में प्रश्न भी पूछे कोई, तो कौन शुद्ध हो जाता है? प्रश्न पूछने वाला शुद्ध हो जाता है, उत्तर देने वाला शुद्ध हो जाता है, और जो बाकी श्रोतागण हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं, संपूर्ण वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो ये शुद्धिकरण एक जो श्रीमद् भागवतम ला सकता है वो और किसी प्रकार से नहीं होगा। कोई होम हवन करके वो शुद्ध वातावरण नहीं हो सकता। इसलिए तो वो अपने सूत गोस्वामी इत्यादि अपने शौनक आदि ऋषि क्या कहे कि हम 1000 साल से ये होम हवन कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे मुंह काले हो गए बस। एक काला वो चढ़ गया हमारे बस चेहरे के ऊपर। काली परत चढ़ गई बस, और कुछ नहीं हुआ। हम केवल शुद्ध होंगे श्रीमद् भागवतम से। इसलिए है सूत गोस्वामी आप श्रीमद् भागवतम सुनाइए। तो इसमें कह रहे हैं कि भागवतम की कितनी नितांत आवश्यकता है। वातावरण शुद्ध होने के लिए बाहर का वातावरण तो तभी शुद्ध होगा जब अंदर शुद्धि होगी। अंदर का वातावरण ही दूषित है तो बाहर का तो दूषित होगा ही। तो इसकी नितांत आवश्यकता है। विषय विदूषितांतरम व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। इसको भी मैं ढूंढता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। पिबंती ये ऐसे चालू होता है, कर्णपुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशम व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम।
हाँ ये रहा, पिबंती ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु समृतम। जो श्रीमद् भागवतम कथा का पान अपने कानों से समृतम गाढ़ रूप से पान करते हैं। हाँ बोलते हैं एक कान से सुनते हैं। एक कान से सुनते हैं मतलब क्या, दूसरा कान बंद कर लेते हैं? नहीं, अर्थ क्या है एक कान से सुनने का? एकाग्र होकर सुनते हैं। जो एकाग्र होकर श्रीमद् भागवतम सुनते हैं उनका क्या होता है? पुनन्तिते विषय विदूषिताशयम। तो हृदय का जो विदूषित आशय, विदूषित आशय किसके कारण हो गया? काम क्रोध लोभादि षड विकारों के कारण जो विदूषित अंतःकरण है वो शुद्ध कैसे होने का एक ही तरीका है, क्या है? एकाग्र चित्त से, मन से श्रीमद् भागवतम का श्रवण। पुनन्तिते विषय विदूषिताशयम, और अंत में क्या होता है? व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। तो तच्चरण माने श्री कृष्ण चरण, श्री कृष्ण का चरण कमल को प्राप्त करते हैं। मतलब किसको प्राप्त करते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, श्री कृष्ण के चरण कमल किसको छोड़ के नहीं जाते? वृंदावन को। अंततो गत्वा वो वृंदावन को प्राप्त करता है। माने अगर एकाग्र चित्त से अगर श्रीमद् भागवतम सुना तो एक हृदय विशुद्ध हो जाता है, दूसरा वृंदावन को प्राप्त करते हैं। ये भी उस वृंदावन से अभिन्न है, लेकिन नित्य लीला में उसको प्रवेश मिलता है। तो क्योंकि वृंदावन भी आप देखेंगे तो कमल के रूप में है। अष्ट कमल क्या है वो कहते हैं ना, हाँ, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोरम आवृत कालिंदी तीरे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल। कनक कमल सुवर्ण वर्ण का वो कमल है, फिर अष्टदल है उसके, अष्टदल में अष्ट प्रधान न्यायिका है। तो ये वृंदावन को प्राप्त हो जाएंगे अगर कर्ण पुटेषु समृतम, अच्छी तरीके से हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे। और ये प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी देन है। अपने ग्रंथ प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे ख्याल से सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जैसे ये ग्रंथ कथा का ही विग्रह स्वरूप है, जैसे हरिनाम का ही विग्रह स्वरूप अपने श्री विग्रह है। हम हरे कृष्ण जो जपते हैं उसका ही विग्रह स्वरूप माने अपने श्री विग्रह हैं, राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम। तो वैसे ही कथा का विग्रह स्वरूप माने ग्रंथ है, लिखित ग्रंथ। तो दूसरे भारत के उपराष्ट्रपति भी क्या कहते हैं प्रभुपाद जी के पुस्तकों के बारे में, वो देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ये कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, मैंने बड़ी रुचि से और लाभान्वित होते हुए आपका ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पढ़ा है। अभी उनके नाम से ही पता चल रहा है कि वो सनातन संस्कृति से नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का भागवतम पढ़ा है। जिस कृपा भाव से प्रेरित होकर आपने यह ग्रंथ मुझे भेंट किया है, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। तो श्रील प्रभुपाद जी देखिए, उनके लिए कोई बड़ा राजकारणी हो या बड़ा संगीतज्ञ हो या कोई भी हो, प्रभुपाद जी सोचते थे कि ये बद्ध जीव है जिसको कृष्ण की आवश्यकता है। एक में आपको इंदिरा गांधी जी को इतने सारे पत्र लिखे थे प्रभुपाद जी ने, ये बताते हुए कि राजकारणियों ने माला जपनी चाहिए, उन्होंने 4 नियमों का पालन करना चाहिए। गांधी जी को पत्र लिखा था श्रील प्रभुपाद जी ने, कहा था कि आप अभी ये सब छोड़ दीजिए करके। आप बोलेंगे ये कौन है, ये मुझे कैसे उपदेश कर रहा है, लेकिन मैं आपका एक हितचिंतक हूं, आप ये सब छोड़ दीजिए और अध्यात्म में पूर्ण तरीके से उतरिए, तब आप 125 साल जी सकते हैं। नहीं तो जिनके लिए आप ये सब कर रहे हैं वही एक दिन आपको क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। और वही हुआ जो प्रभुपाद जी ने कहा, वही हुआ, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, शब्दशाह वैसे ही हुआ। तो इतने बड़े बड़े इनको भी सहजता से लिखते थे प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी के लिए कोई बड़ा उच्च नीच कोई है नहीं, सभी एक ही हैं, सभी बद्ध जीव हैं और सबको कृपा चाहिए। एक बार एक प्रसंग आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि अपने एक भक्त थे जो चित्रकार थे लंदन में, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो उनको इंग्लैंड की जो रानी है
उन्होंने अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए, क्या कहते हैं उसको, अपनी छवि उतारने के लिए उनको नियुक्त किया। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा छवि उतारने के लिए उनको तो एक पोजीशन में एक आसन में बैठना पड़ेगा इतना देर। तो क्या करता हूँ मैं, उनके सामने भगवद गीता यथारूप उनके सामने रखता हूँ, बीच में उनको अगर चाहे तो पढ़ लेंगी, उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो उन्होंने, और ऐसा ही हुआ, बीच में उन्होंने वो किताब उठा ली, ग्रंथ उठाया श्रीमद् भगवद गीता, और एक पन्ना खोला और वो सीधा था 5.29, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्छति। तो वो बोली, उन्होंने तात्पर्य भी पढ़ा प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी उधर लिखते हैं कि कृष्ण सबके सुहृद हैं, सबके मित्र हैं। तो वो देखकर बहुत ही प्रभावित हो गई और चित्रकार से कहने लगी, ये कितना अच्छा लिखा है, ये जो लेखक है उन्होंने ये कितना अच्छा लिखा है कि कृष्ण सबके बंधु हैं, सबके मित्र हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये पढ़कर। तो उन्होंने क्या किया, शाम को आकर प्रभुपाद जी को सुनाया, आज पता है इंग्लैंड की रानी ने कहा कि आपको आपकी ये जो वाक्य है आपको उनको बहुत पसंद आया, कह रही है कि कृष्ण, आपने जो लिखा है कि कृष्ण सबके मित्र हैं करके। तो वो सोचे कि प्रभुपाद इंप्रेस हो जाएंगे कि अरे वाह, या प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि प्रभुपाद जी के लिए चाहे चींटी हो या रानी हो एक ही है प्रभुपाद जी के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन उसको जाके बताओ मैत्री एक तरफ से नहीं होती, आपको भी कृष्ण का मित्र होना पड़ेगा। ऐसा ये पर्याप्त नहीं कि कृष्ण आपके मित्र हो, आपको भी कृष्ण के साथ मैत्री करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी का एक एक भागवतम के एक एक वाक्य, एक एक उन्होंने लिखा हुआ, तो वो तारने के लिए है सभी लोगों को इस जगत में जो क्या कह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ममई मांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षण माने संघर्ष है, घसीटते हुए लेके जा रही है माया सभी बद्ध जीवों को, मेरे जैसे। तो वो उस घसीटने से बचाने के लिए ये श्रीमद् भागवतम का प्रचार है जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया। ग्रंथ की जो अनुकूल समीक्षाएं आई उनसे यद्यपि मुद्रकों का भुगतान नहीं हो सकता था, तो भी इतना तो स्पष्ट था कि लोगों ने उसे पसंद किया था। ग्रंथ बहुमूल्य था। अगले खंडों में उसकी प्रतिष्ठा में और भी वृद्धि होगी। कृष्ण कृपा से भक्तिवेदांत स्वामी ने दूसरे खंड का भी बहुत सारा अनुवाद और तात्पर्य पूरा कर लिया था। जब पहला खंड छप रहा था उसके अंतिम सप्ताहों में वे दूसरे खंड लिखने में दिन रात लगे थे। ग्रंथ में परमेश्वर श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन था और उसके लिए कई खंडों की आवश्यकता थी। वे कृष्ण का गुणगान करने को प्रेरित थे और अनेकानेक ग्रंथ में उनका वर्णन करना चाहते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कथन था कि संसार के सारे मुद्रण गृह भी आध्यात्मिक लोक तथा कृष्ण की महिमाओं का वर्णन उतनी तेजी से नहीं छाप सकते थे जितनी तेजी से वे सच्चे भक्तों द्वारा प्राप्त किए जा रहे थे। कहने का अर्थ है, एक बार प्रभुपाद जी ने सरस्वती ठाकुर उन्होंने पत्रिका चालू की थी, एक सज्जन तोषणी मेरे ख्याल से। तो किसी ने पूछा उनको कि इतना क्या छापोगे आप इसमें, ये तो 15 दिन में एक बार आपकी छपती है, इतना क्या छापेंगे इसमें। तो सरस्वती ठाकुर ने कहा कि ये जो कलकत्ता पत्रिका है, कलकत्ता एक छोटा शहर है, उसमें क्या इतना होता है कि आप रोज दैनिक चला सकते हो उसमें। किसी ने किसका कुछ किया, किसी ने कोई पैसे की चोरी की, किसी ने कुछ और कुछ गड़बड़ कर दी। तो ये तो मैं आध्यात्मिक जगत में की बात कर रहा हूं जिसके एक क्षण में जो कृष्ण लीला कर रहे हैं वो अनंत शेष अनेक सदियों में उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो सोचिए इतनी आध्यात्मिक जानकारी उपलब्ध है आध्यात्मिक जगत से, तो उसके लिए मैं तो 15 दिन में एक छाप रहा हूं, तो वो क्या कठिन है मेरे लिए। तो जैसे कहते हैं ना, कृष्ण जैसे अनंत है, कृष्ण कथा भी अनंत है, तो उसको छापने के लिए अनंत, क्या वो कहते हैं ना,
का कागज बनाया जाए और समंदर की स्याही बनाई जाए और पर्वत की लेखनी बनाई जाए तो भी उसका अंत नहीं पा सकते हैं। तो भक्तिवेदांत स्वामी ने दूसरे खंड पर कई महीने गहन लेखन कार्य करने के विचार से वृंदावन लौट जाने का निर्णय लिया। राधा दामोदर मंदिर में उनका मुख्य कार्य यही था। दिव्य साहित्य की रचना के लिए वृंदावन सर्वोत्तम स्थान था। तो प्रभुपाद जी ने वृंदावन को चुना अपने लेखन कार्य को करने के लिए, श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य को लिखने के लिए। क्यों वृंदावन को चुना और उसमें भी राधा दामोदर मंदिर को? कहते हैं कि पहले के वैष्णव आचार्यों ने इसे सिद्ध कर दिया था। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी रचनाएं किधर की? भक्ति रसामृत सिंधु, टेर कदम में, मतलब व्रज में ही। सनातन गोस्वामी अपने बृहद भागवतामृत किधर लिखे? व्रज में बैठकर। रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना विलाप को समांजलि कहाँ बैठकर लिखा? राधा कुंड पर बैठकर। फिर अपने कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत कहाँ लिखा? वही राधा कुंड पर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने अपने टीका कहाँ लिखी? वहीं पर। यही माने एक गोकुलानंद में तो उनकी समाधि है, लेकिन राधा कुंड पर बैठकर या वृंदावन में कहीं बैठकर, टेर कदम पर बैठ के, कहीं यहाँ पे निधिवन में बैठकर, यहाँ पे जो राधा दामोदर मंदिर है वहाँ पे 6 गोस्वामी इकट्ठा होते थे और कृष्ण कथा करते थे। तो यही वृंदावन में ही वृंदावन ही सर्वोत्तम स्थान है दिव्य साहित्य की रचना करने का। बिल्व मंगल ठाकुर भी यहाँ आकर ही कृष्ण करणामृत लिखे थे। पश्चात में उसको दक्षिण भारत में पाया गया, लेकिन लिखे तो इधर ही थे। तो इसलिए पहले के वैष्णव आचार्यों ने ये सिद्ध कर दिया है। पृथक पृथक आवास योग, दुखमय विषय भोग, व्रजवास गोविंद सेवन। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका में, पृथक आवास योग। अभी हम वृंदावन में, इसलिए मैं सुरक्षित रूप से इसको कह सकता पृथक आवास योग, वृंदावन छोड़कर कहीं वास करना माने दुखमय विषय भोग। वो कैसा है? दुखमय विषय के भोग के समान ही है। बाहर कहीं वास करेंगे तो हाँ अच्छा, वृंदावन को हृदय में रखकर बाहर कहीं वास करे तो बात अलग है, लेकिन वृंदावन में सहज रूप से कृष्ण का स्मरण होता है। प्रभुपाद जी क्या कहते थे कि यहाँ पे जगह जगह पे आप देखोगे कहीं से तो कुछ घंटा नाद हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो आरती चल रही है, लोग राधे राधे बोल रहे हैं, हरे कृष्ण बोल रहे हैं, कहीं से तो कृष्ण भक्ति ही सामने आ रही है। तो कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, पृथक आवास योग, दुखमय विषय भोग, व्रजवास गोविंद सेवन। और व्रजवास का अर्थ क्या है? गोविंद सेवन। व्रजवास करते ही सारी सुविधाएं मिलेंगी जिससे गोविंद का सेवन होगा। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, सत्य सत्य रसधाम, व्रजवासी संग अनुक्षण। तो वृंदावन में रह के क्या करना है? कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, सत्य सत्य रसधाम। सत्य कह रहा हूं, यह रस का धाम है कृष्ण कथा और कृष्ण नाम। व्रजवासी जनेर, व्रजवासी संग अनुक्षण। व्रजवासियों के संग में कृष्ण कथा कृष्ण नाम करने से क्या होगा? रसधाम, रस की निष्पत्ति होगी, जिसके लिए हर रस के लिए तरस रहे हैं सब लोग है ना, पूरा प्रत्येक जीव रस के लिए तरस रहा है, लेकिन उसको प्राप्त कहाँ पे होगा? कृष्ण के, कृष्ण कथा और कृष्ण नाम में ही प्राप्त होगा। और अगर वो वृंदावन में किया जाए तो 1000 करोड़ गुना अधिक उसको रस की निष्पत्ति होगी, क्योंकि जो परिवेश है वो अनुकूल है। सामान्य आराम से रहते हुए, माने अधिक विलास में नहीं रहना है। अधिक प्रयास नहीं करना पड़ा, अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता भजन के लिए। और लेकिन रहना कैसे है? यहाँ पर विलासी वृत्ति से नहीं रहना है, माने यहाँ पर सिंपल लिविंग। हाँ, सिंपल लिविंग। थोड़ा विश्राम करके और थोड़ा भोजन करते हुए लिख रहे हैं बरोबर। थोड़ा विश्राम आवश्यक है, भोजन आवश्यक है शरीर को चलाने के लिए।
तो दूसरे खंड का अनुवाद और तात्पर्य लिखने के लिए लगातार लगे रहे। वे सोचते थे कि पांडुलिपि के काफी पृष्ठ इकट्ठे हो जाने पर कुछ महीनों बाद फिर दिल्ली लौटेंगे और प्रकाशन की दुनिया में प्रविष्ट करेंगे। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा प्रोजेक्ट प्रभुपाद लेते रहते थे। तो पहले खंड के प्रथम स्कंद के 6.5 अध्याय पूरे कर चुके थे। दूसरा खंड 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से 365 पृष्ठ पर आरंभ होता था। भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने तात्पर्य में लिखा कि श्रीमद् भागवतम सच्चे मन से आत्मसिद्धि में लीन परमहंसों के लिए है। जैसे कहना धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सरों के लिए है। तो जो मत्सरी है क्या वो भागवतम पढ़ना छोड़ दें? तो कह रहे नहीं, मत्सर भी है तो भी भागवतम पढ़िए। भागवतम पहले मत्सर हटा देगा, फिर कृष्ण को अवरुद्ध करेगा हृदय में। तो भी यह सांसारिक लोगों के हृदय पर गहरा प्रभाव करता है। सांसारिक लोग इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, लेकिन इस वैदिक साहित्य में ऐसे लोगों को भी अपने सांसारिक रोगों से छुटकारे का उपाय मिल सकता है। तो कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि सांसारिक, हरे कृष्ण, सांसारिक लोग भी जो है वो क्या उनके लिए भी लाभदायक है। निवृत्त तरशेर उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। तो सबके लिए लाभदायक है। अगर कोई परमहंस है उसके लिए भी श्रीमद् भागवतम है, और अगर कोई विषयों में मग्न है उसके लिए भी श्रीमद् भागवतम है। सबके लिए श्रीमद् भागवतम है। तो ज्यादातर लोग इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे हैं, सांसारिक लोग। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं विषय विपत्ति जानो संसार सब स्वपन मानो नर तनु भजनेर मूल। कहना है कि ये जो विषय है, माने जो इंद्रिय तर्पण की सारी जो सुविधा है वो क्या है? विपत्ति है। विपत्ति माने संकट। ये संकट की तरह देखना चाहिए उसको। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ये कुछ अनुकूल है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। ये संकट की तरह है। विषय विपत्ति जानो संसार स्वप्न मानो। अरे संसार को किस तरह से देखो? कह रहे हैं कि स्वप्न की तरह है। देखो क्यों? क्योंकि जो है वो राजा रजे राज्यपाट जेना नाटो यार नाट देखिते देखिते किछु न है। माने राजा का भी अगर राज्य है तो वो कैसा है? जैसे एक नट का नाट्य है, थोड़ी देर के लिए ड्रामा चल रहा है, उसके बाद उसके राजा के कपड़े भी उतर जाते हैं, राजा का पोस्ट भी उतर जाता है, सब जो है। लेकिन हेनो माया करे जई परम ईश्वर सही तारे मन सदा करो भय, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो ये सांसारिक विषयों में अपना मन देने से ही क्या होता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और उसी को अगर हम ऋषि के गोविंद सेवा, उन्हीं श्रील प्रभुपाद जी एक जगह पे कहते हैं कि विषयों से परांगमुख होकर कृष्ण के सम्मुख होने का नाम ही कृष्ण भक्ति है। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवतम जो है बहुत बड़ी देन है। और जैसे गोपियाँ कहते हैं भूरी दा जना, माने जो सबसे बड़ा दान वही है जो श्रीमद् भागवतम भक्ति का दान है, जो श्रील प्रभुपाद जी ने दिया अपने ग्रंथों के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि उनके ग्रंथों का आश्रय हम लें और उसके आश्रय में ही हम अपना जीवन बिताएं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय।